हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और जो आपका पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा और उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रांच एलिजिबल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम रखा गया है। आपका फुल टाइम प्रोग्राम है, इसमें आपको परमानेंट जॉब मिलेगा एंड यहाँ पे परमानेंट जॉब के साथ साथ आपका सैलरी भी बढ़िया है। अब सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग जो सैलरी रहता है एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग वो सब कुछ मिला के यहाँ पे 4.5 LP आपको मिल जाता है। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब लगते हैं तो आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा ही मिलेगी। मतलब कि रहना, खाना, पीना, आना जाना कंपनी के द्वारा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको एक असेसमेंट होगा, मतलब कि आपका एक ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा, वो घर पे बैठ के आप दे सकते हो। उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉर ए इंटरव्यू राउंड के लिए। और इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, जहां पे भी ये बुलाएंगे वहां पे आपको जाना है, इनके ऑफिस में इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। हमने टारगेट रखा है यहाँ पे वीडियो के लाइक का, बस आपको मात्र 900 प्लस लाइक करवाने हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो पहले मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाली है। अब ये मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट को ही ओपन कर ली है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपके चांस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। अब देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया था JET या फिर कह लो DET एक ही बात है, क्योंकि ट्रेनिंग का प्रोग्राम है तो क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है और ये वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। कल की डेट के अंदर ही वैकेंसी डाली गई है। 27 जून 2024 को वैकेंसी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे डाली गई है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, क्योंकि वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है। प्राइवेट वैकेंसी का कभी भरोसा नहीं रहता कि ये कब एक्सपायर होने वाली है। तो जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो जल्दी अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो केरला इंडिया का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपके एक स्टील सेक्टर के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। ये बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, प्रोडक्शन में काम करता है, उसके अलावा ये स्टील सेक्टर में काम करता है, पावर सेक्टर में काम करता है, सीमेंट्स में काम करता है। तो इसके अंदर इसका एक आपका स्टील सेक्टर है मेटल का, उसके अंदर काम कर रहा है। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को देख लिया जाए। जॉब टाइटल रहेगा आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। जॉब समरी के अंदर ये बताया गया है कि आपको एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ट्रेनिंग मिलेगी, एक प्रोग्राम आपको करवाया जाएगा जो कि 1 साल का प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर आप इनके जो सीनियर इंजीनियर है उसके अंडर में आप काम करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। और एक फुल टाइम इंजीनियरिंग रोल के लिए आपको जॉब दी जाएगी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। और ट्रेनिंग जब चलेगी तभी भी आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रहेगा, टेक्निकल असिस्टेंस आपको मिल जाता है, प्रोजेक्ट आपका जो पार्टिसिपेशन आप करेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पे भी काम करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ये दे रखा है। बाकी यहाँ पे सेफ्टी और का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन जो रहेगा, डिप्लोमा अगर आपने किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर किसी भी रिलेवेंट फील्ड के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके परसेंटेज यहाँ पे 60% से कम है, जो कि मैं आपको शुरुआत में नहीं बता पाया, यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया रहता है आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर। अगर आप में से किसी भी बच्चे के 60% से कम है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे
2024 के अंदर जो कैंडिडेट पास आउट होने वाला है वो भी एलिजिबल है। देखिए सबसे पहली बात 60% से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि मान लेते हैं आपके जो परसेंटेज है 59.99% है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 60% होने चाहिए अगर आप पास आउट हो चुके हो तो। और अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हो तो क्या क्या क्राइटेरिया है, आपका जो 5th सेमेस्टर है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका 5th सेमेस्टर तक एग्रीगेट आपके 60% बनने जरूरी हैं। अगर 60% से कम बनते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो मैं आपको पहले ये सारी चीजें बता रहा हूं। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि आपका जो पास आउट ईयर है, फाइनल ईयर के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट यहां पे एलिजिबल है। लेकिन जो आपका पास आउट ईयर है, अगर आपका पास आउट ईयर 2022 का है, 2023 का है या फिर 2024 का है तो ही आप एलिजिबल रहने वाले हैं, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका पास आउट ईयर 2021 का है, 2020 का है, 2019 का है, 2018 का है, 17 का है, तो ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बस 2022, 23 और 24 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जॉब आपको मिलेगी, उसके लिए आपको कुछ आना चाहिए। इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है टेक्निकल स्किल में, ये सेक्शन देखिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल होता है, जो भी आपकी ब्रांच है उसका आपको टेक्निक का, टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपकी ब्रांच है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल है, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, चाहे आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, तो जो भी टूल्स होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। और आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल आनी चाहिए, जैसे कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए, मैटलैब आना चाहिए, सॉलिडवर्क्स आना चाहिए और इसके सिमिलर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका आना चाहिए। डीप नॉलेज नहीं मांगा है, बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑटोकैड कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर क्या क्या सेक्शन होते हैं, ये सब कुछ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बेसिक अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि इसके बारे में बताते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्किल का यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज देते हैं, तो आप उन चैनल को जाके देखिए, वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा। और आप अपने रिज्यूम के अंदर ऑटोकैड, मैटलैब, सॉलिडवर्क्स ये आप जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही आपको स्किल सिखाई जाएगी जब ट्रेनिंग होगा, और इसी से रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछे जाने वाला है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे फैमिलियर होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे कि आपको आना चाहिए एमएस ऑफिस, तो आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपका जो सॉफ्ट स्किल है वो बेसिक यहाँ पे मांगा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे आप इग्नोर भी कर सकते हैं जो कि आपका बढ़िया है। बाकी यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको किसको करना है, असिस्टेंट मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। हम अप्लाई करके ही देख लेते हैं कि आपको बेसिकली अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा टैब ओपन होगा, वापस से आपको यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बोला जाएगा कि आप इसको लॉगिन करिए, ओके वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, सब कुछ मैंने करके दिखाया है आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पहले भी अप्लाई किया होगा आदित्य बिरला ग्रुप में। मैं पहले ये बता देता हूँ, जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया है आदित्य बिरला ग्रुप में, वो क्या करेंगे, वो अपना ईमेल आईडी डालेंगे और जो भी पासवर्ड आपने बना रखा है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे, साइन इन कर लेंगे, आप आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया है वो। अब जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसको ये करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी के अंदर पहली बार अप्लाई करते हो किसी भी जॉब के लिए, तो आपको वहाँ पे अपनी आईडी को बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यू यूजर का बटन दे रखा है, ऑब्लिक यहाँ पे रजिस्टर का बटन दे रखा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करेंगे आप जैसे ही, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। पहले पूछेगा आप कौन सी कंट्री से हैं, आपका फुल नेम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, पासवर्ड आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, और यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करेंगे, आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। बाकी आपको एक नॉर्मल सा फॉर्म है, उसको आपको फिल करना है, जो कि सभी बच्चे बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर उसके अंदर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे और जो भी आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव मतलब कि ईमेल आईडी आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो,
वही ईमेल आईडी डालनी है और ये जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ईमेल चेक नहीं करते, वो व्हाट्सएप को चेक करते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी आपको वहाँ पे मैसेज आ सकता है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मैं अप्लाई करता हूँ लेकिन मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा और कंपनी मेरे को ये भी नहीं बता रही कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, प्राइवेट कंपनी जो रहती है वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। प्राइवेट कंपनी ओनली आपको ये बताएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको वहां पे एग्जाम देना है या फिर इंटरव्यू देना है, जो भी ये कंडक्ट करवाएंगे वो आपको देना है। और जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे होते हैं उन्हीं से कांटेक्ट किया जाता है, जो शॉर्टलिस्टेड नहीं होते उनसे कांटेक्ट नहीं किया जाता। तो आप कितने टाइम तक वेट करेंगे इनके ईमेल का? अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 15 से 20 दिन तक का वेट कर सकते हैं। अगर 15 से 20 दिन तक इनका ईमेल आता है आपको तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको पता ही चल जाएगा। अगर 15 से 20 दिन के बाद भी आपको ईमेल नहीं आ रहा है तो आप दूसरी वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए और अपनी स्किल को इंप्रूव करिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ओनली स्किल पे फोकस करती है। क्या कुछ आपको आता है वही मायने रखता है, और आपके पास कितना बड़ा डिग्री है उसका मायने नहीं रखता, कितने परसेंटेज आपके बने हैं वो मायने नहीं रखता, आपको कितना स्किल है, क्या क्या नॉलेज है आपको वही मायने रखता है। भले आपके 50% है और आपको बहुत कुछ आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बस वो मायने रखता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अप्लाई लिंक, अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।